राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए यहाँ पे हम लोग एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 103 सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग इसमें आंसर कीजिएगा अपने। और सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थना सभी से, क्योंकि ये 103 हम बहुत दिन बाद दे रहे हैं आपको। इससे हमें उसी टाइम देना चाहिए था, लेकिन टाइम नहीं मिला। थोड़ा सा हम आउट ऑफ स्टेट का हो वही माना जाएगा, सही है। ठीक है, तो हम आउट ऑफ स्टेट थे, पहले आउट ऑफ सिटी थे, फिर आउट ऑफ स्टेट, तो इसलिए हम यहाँ पेपर नहीं डाल पाए। तो अब हमने सोचा कि जल्दी से अब यहाँ पर प्रोवाइड कराऊँ आपको, ताकि आप आंसर चेक कर पाओ। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी हम लोग पेपर 103 देखते हैं। आपको बताइए 21-23 वाला सेशन है एमएड फर्स्ट सेमेस्टर, और ये बुकलेट डी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अपने आंसर्स कीजिएगा। और यहाँ हम कोई डिस्क्राइब नहीं करने वाले हैं, केवल हम यहाँ पर आंसर क्लिक करेंगे, आंसर लगाएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। डी बुकलेट है ये। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर लगाते जाइएगा। पहला प्रश्न, यहाँ चित्र मॉडल से संबंधित बात दे रखी है, तो ये इसका जो प्रस्तुत किया जाना है ये है ना, इसका आंसर होगा ए। ठीक है, आंसर लगाइए इसका ए। ठीक है, और सेकंड देखिए, शिक्षार्थी पाठ के किस भाग में सीखी गई बातों को संश्लेषण करता है, इसका आंसर लगेगा मूल्यांकन। ठीक है, एवोल्यूशन, लगाते जाइए। और ये क्या है, ईच वन टीच वन। ईच वन टीच वन किससे रिलेटेड है, तो ये जो है ये कोऑपरेटिव लर्निंग से है। ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग। आगे चलते हैं, आंसर टिक करते जाइएगा। हमें से पूरा आपको इसको डिस्क्राइब करके नहीं बताएंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और हम लोग इसे जल्दी जल्दी कर लेंगे बिना टाइम वेस्ट करे। बहुत छोटी सी वीडियो में इसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देखिए इसका फोर्थ का आंसर होगा डी, लगाते आइए आंसर इसका डी। मॉन्टेसरी स्कूल जोड़ देते हैं। ये मॉन्टेसरी स्कूल जो होते हैं ना, मॉन्टेसरी स्कूल, वो देते हैं जब द प्रिंसिपल ऑफ साइंस ट्रेनिंग। ठीक है, इंद्रिय प्रशिक्षण होता है, उस पर जोड़ देते हैं। पंचकोश सिद्धांत किसने दिया था, अरविंदो ने दिया था। आंसर लगाइए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 देखिए, यदि छात्र अनुसरण करने में सक्षम नहीं है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। शिक्षक को ऐसा कर देना चाहिए कि उदाहरण से वर्णन करे वो। ठीक है, वैसे तो सारी चीज़ें एकदम सही हैं, लेकिन इसका जो असली और सही आंसर जो है, उदाहरण से वर्णन करें, ये आंसर सही है। एक शिक्षक अच्छा हो सकता है यदि 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 क्या, यदि ये कि इसका आंसर लगाइए फर्स्ट वाला, यदि उसे शिक्षण में वास्तविक रुचि हो तो। 9वां देखिए, ड्रॉप आउट होने की संभावना कब ज़्यादा रहती है, जो असामाजिक व्यवहार में लगे रहते हैं उनमें। ठीक है, आंसर सही है, टेंशन लेना मत। ठीक है, 2-4 के हम नहीं कह सकते, 1-2 के नहीं कह सकते, लेकिन बाकी के सभी सही हैं, क्योंकि ये अच्छी फैकल्टी द्वारा ये बनाए गए यहाँ पर आंसर्स भेजे गए हैं। ओके, तो आप पूरी तरह विश्वास रख सकते हैं। इसका आंसर 10वें का आंसर होगा ए, डेटा। और शब्दों संख्याओं, इस वाले का आंसर जो है वो होगा इन्फॉर्मेशन, यानी कि सूचना। देखिए हम प्रश्न भी नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगेगा, इससे आप केवल आंसर करते जाइए अपना। तो आपका प्रश्नों से देखते जाइए और आंसर लगाते जाइए। ओके, 12वां प्रश्न देखिए। 12वें प्रश्न का आंसर होगा मोर इन्फॉर्मेशन, अधिक सूचना। डेटा और सूचना के बीच मुख्य अंतर क्या होता है, कि डेटा एक रॉ मटेरियल है, यानी डाटा एक पार्ट है, और इन्फॉर्मेशन पूरा सूचना, सूचना क्या पूरा भाग है। ठीक है, आंसर इसका होगा बी। चलिए आगे चलते हैं। 14वां देखिए, आपके कितने सही हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बताइएगा। ठीक है, कितने सही हैं और क्या है इसका आंसर। 14वें का आंसर लगाइए डी। 15वें का जो आंसर होगा वो होगा चारवाक। ठीक है, इनमें से कौन से संप्रदाय में अनुमान को ज्ञान का स्रोत नहीं माना गया है, तो चारवाक में नहीं माना गया है। मूल्य के मानक भिन्न होते हैं क्योंकि समाज में परस्पर विरोधी मूल्य हैं। ठीक है, 17वां देखिए, अकॉर्डिंग टू द कांट नॉलेज ऑफ थिंग्स इन इटसेल्फ इज कॉल्ड, क्या कहलाती है, न्यूमोना। ठीक है, न्यूमोना। 17 में लगाई, 17 का सी। 18 देखते हैं। डेकार्ड्स के अनुसार कटौती और सच्चे ज्ञान प्राप्त करने के साधन है, तो इन्होंने कहा कटौती और अंतर्ज्ञान। ठीक है, वैसे तो ये लॉजिक भी सही है, लेकिन अंतर्ज्ञान इसका सही आंसर है। रिडक्शन एंड इंट्यूशंस। ठीक है, और 19वां देखिए, 19वां का आंसर होगा अनुभववादी। ओके, 19 का आंसर लगाएंगे आप अनुभववादी। 20 का आंसर लगाएंगे आप फॉस्टर मोटिवेशन, प्रेरणा प्रदान करना, क्योंकि असेसमेंट फॉर लर्निंग बोला जा रहा है। असेसमेंट फॉर लर्निंग किसके लिए, प्रेरणा प्रदान करने के लिए। ठीक है, प्रेरणा प्रदान करता है ये। 21 देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान महत्वपूर्ण है किसके लिए, तो डी लगाइए इसका आंसर, सभी के लिए। ओके, शिक्षकों के लिए तो है ही है, लेकिन छात्रों के लिए भी है, अभिभावकों के लिए भी है। ओके, तो डी आंसर होगा इसका। 22वां देखिए,
22वें का आंसर किसने कहा? मनोविज्ञान शिक्षा का सबसे बुनियादी विज्ञान है, यानी साइकोलॉजी इज़ द बेसिक साइंस ऑफ एजुकेशन, ये कहा था स्किनर ने। 23वां देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, किस चीज़ में सहायक है? तो ये जो है सर्वांगीण विकास में सहायक है, ऑल राउंड डेवलपमेंट। और 24वां देखिए, मूल्यांकन का वह प्रकार है जो छात्रों के साथ साथ शिक्षकों को फीडबैक देता है। तो फॉर्मेटिव जो होता है ना, फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन, वही माना जाता है। ठीक है, क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे इसका बी, आंसर क्या होगा? बी। 25वां देखिए, फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन क्या होता है? ये शिक्षण के दौरान चलता है। ओके, इज कंडक्ट ड्यूरिंग टीचिंग, आंसर डी। आगे देखिए 26वां का आंसर आप क्या लगाएंगे? 26वें का आंसर फर्स्ट लगाएंगे। 27वां देखिए, 27 का आंसर फर्स्ट लगाएंगे। ठीक है, प्रश्न नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट करते जा रहे हैं हम। ओके, और 28वें का आंसर आप डी लगाएंगे। ठीक है, किसी संस्था की समस्त गतिविधियाँ, यहाँ पर क्या था? ये है, और यहाँ पर ये। ठीक है, 29वां देखिए, सिलेबस क्या है? ये कैरिकुलम का एक हिस्सा है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। 30वां देखिए, 30 का आंसर एजुकेशन। 31 का आंसर क्या होगा? 31 का आंसर होगा निर्देश, इंस्ट्रक्शन। 32 देखिए, 32 का आंसर मोटिवेशन। ठीक है, 33 देखिए, 33 का आंसर होगा ऑल राउंड डेवलपमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। 34 देखिए, 34 का आंसर क्या होगा? 34 का आंसर ये जीवन पर्यंत चलने वाली है, लर्निंग जो होती है जीवन पर्यंत चलती है। 35 देखिए, क्योंकि इसमें शिक्षा की विशेषता नहीं है पूछा ना, तो शिक्षा केवल स्कूल तक सीमित है, ये विशेषता नहीं है। शिक्षा तो चाइना से मिल सकते हैं, चाइना से। 36वां देखिए, ऑल द एबव, यानी ऑल ऑफ द एबव। 37 देखिए, फैमिली लगाएंगे आप इसमें, आंसर नहीं पूछा ना, जनसंचार के साथ नहीं है तो फैमिली नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 38वां प्रश्न देखिए, 38 का आंसर आप सी लगाएंगे, साइकोमोटर। टेक्निकल होता है तो साइकोमोटर। जब हम सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं तो निगमन तर्क होता है, डिडक्टिव। और अनुभव पर आधारित ज्ञान क्या कहलाता है? ये पोस्टीरियर कहलाता है। ठीक है, बी आंसर होगा इसका, सी नहीं होगा, बी आंसर होगा इसका। ओके, 41 देखिए, 41 का आप ए लगाइए। ओके, 41 का क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। 42 की ओर चलते हैं। 42 देखिए, कौन सा कहते हैं? असत्य पूछा है इसमें, असत्य कौन सा है? तो आंसर लगाएंगे डी। ठीक है, आंसर लगाएंगे डी, एडहॉक के अनुसार, एडहॉक ने कहा है। ओके, नहीं सॉरी, एडहॉक ने तो ये कहा था ये। ठीक है, तो ये तो सही है, आंसर लगाएंगे अब इसका डी। ओके, असत्य पूछा है। 43 देखिए, 43 का लगाइए अथॉरिटी। 44 देखिए, 44 में आप लगाएंगे बी, क्योंकि आपके गोल के बारे में, लक्ष्य के बारे में पूछा है, बी लगाएंगे। 45 का बी। ठीक है, अच्छा, किसी प्रश्न में कोई शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उससे दोबारा चेक किया जाएगा। ठीक है, लगाइए आंसर। 45 हो गए, आगे चलते हैं। 46 देखिए, 46 में लगाएंगे आप सी। 47 में सी लगाएंगे। 48 में क्या लगाएंगे? 48 में आप ए लगाएंगे। ठीक है, 49 में, 49 का आंसर होगा, सॉरी ये नहीं है, इधर देखिए, इसका सी था। और इसमें आपने क्या लगाया था? 47 में क्या लगाया था आपने? स्किल लगाया था। ठीक है, 48 में आप ट्रू लगाएंगे, ट्रू। और जो 49 है, 49 में, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ न्यू नॉलेज विद ओल्ड इज़ नोन एज, ये जानी जाती है ना, ये जानते हैं, नॉलेज इंटीग्रेशन ही तो होता है ना, नॉलेज इंटीग्रेशन, तो इसमें है नहीं वो, तो वैसे तो यही है इंटीग्रेशन ऑफ न्यू नॉलेज, नॉलेज इंटीग्रेशन, तो इसे गैदरिंग भी कह सकते हैं, गैदरिंग। ठीक है, वैसे इसका आंसर उन्होंने तो हमें नन ऑफ द एबव बताया है, नॉलेज इंटीग्रेशन बताया है, यानी कि नन ऑफ द एबव। और वैसे गैदरिंग का मतलब ही एकत्रीकरण है, तो सी हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 50वां देखिए, 50 का आंसर क्या होगा? 50 का आप सी लगाएंगे, सी। हाँ, आंसर लगाते जाइए आप। ओके, आंसर आप लगाते जाइए। 51 का बी, 52 का ए। ठीक है, 53 का सी। किसी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, और आपके कितने से ही बताना। 54 देखिए, 54 देखिए, 54 का डी, 55 का डी, 56 का क्या है? सी। ठीक है,
देखो बाहर से आवाज़ आ रही होंगी, लेकिन आप ज़्यादा ध्यान मत देना आवाज़ों पर, ठीक है। आप इधर पेपर पे ध्यान देना और अपना आंसर सही करना है। ओके, 57 का सी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से करते हैं। 58 देखिए, 58, 58 का होगा सी, 59 का सी, ठीक है। 58 का सी, 59 का सी, और जो 60 होगा ना उसका मीडिया आंसर होगा, ठीक है, मीडिया। 61 का जो आंसर होगा, कि जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा बताना है, तो ये जीवन की तैयारी है, प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 62 देखिए, 62 का डी, 63 का देखिए, 63 का डी। ओके, अच्छा इसका ये आंसर भी सही है, कर्तव्यपरायण था, ये भी इसका आंसर सही है। इसका आंसर यही सही ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन बताया हमें नागरिक भावनाएं। ओके, तो आप ये लगा लीजिए, इसका डी बताया है, इसका डी बताया है। किस बात पर जोर देते हैं, तो बच्चों की जो ज़रूरतें होती हैं, इंडिविजुअल जो ज़रूरत होती हैं उनकी, वो देखा जाता है, ठीक है। और शैक्षिक उद्देश्य का मूल स्रोत कौन सा है, कौन सा, तो शैक्षिक मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है। चलिए 66 देखिए, 66 का बी लगाएंगे, 67 का डी लगाएंगे, उद्देश्यों का चयन यानी सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। 68 का आप बी लगाएंगे, ठीक है, बी आंसर। और 69 का आप ए लगाएंगे, ए आंसर। देखते जाओ और चेक करते जाओ जल्दी जल्दी, है ना। और यदि लग रहा हो वीडियो जल्दी चल रही है तो आप इसको थोड़ा धीमा कर लीजिए, ठीक है, स्पीड कम कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। 70 देखिए, 70 का बी, 71 का बी, ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और 72 का सी, ज्ञान दर्शन। 73 का एडगर डेल, ठीक है, ये नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न इन मीडिया एजुकेशन, ठीक है, एडगर डेल। चलते हैं आगे। अब 74 देखिए, 74 देखिए, 74 का डी, 74 का डी, और 75 का बी लगाएंगे, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। 76 का डी, ठीक है, और 77 का NCTE, ठीक है, NCTE। आगे चलते हैं, कितने सही कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। 78 देखिए, 78 का सी, 79 का के कस्तूरी रंगन, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के ये बने थे। और 80 का देखिए, 80 का 29 जून 2020, सॉरी 29 जुलाई 2020, ठीक है। और 81 देखिए, 81 का फंडामेंटल, शिक्षा क्या है, ये मौलिक है, ठीक है, क्या होगा इसका, फंडामेंटल। आगे देखिए 82 पे चलते हैं। ये सतत विकास का जो जो SDG 4 है ना, इसका लक्ष्य क्या है, 2030, सभी के 2030 ही हैं। और इसका 83 का देखिए, 83 का 2030, ठीक है। 84 देखिए, 84 का ए, ओके। 85 देखिए, 85 का आंसर होगा डी, ठीक है, 85 का आंसर होगा डी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 86 देखिए, 86 का ए, 87 का डी, 88 को देखिए, 88 का सी, ठीक है। आगे देखिए 89 का होगा डी, ठीक है, 89 का क्या लगाएंगे आप, डी लगाएंगे। और 90 का डी, 91 का स्टूडेंट, ये आश्रित चर हैं। आंसर लगा लिया होगा ना, लगाते जाइए। इसका ये था, ठीक है, इसका ये और इसका ये, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। 92 देखिए, 92 का डी, 93 का सी, 94 का बी, ठीक है, शिक्षण विधि। और अब चलते हैं आगे के लिए 95 देखिए, 95 का डी, 96 का ए लगाएंगे आप, 97 का बी लगाएंगे, स्वयं सिद्धा, ठीक है, क्या लगाएंगे, स्वयं सिद्धा। आंसर लगा लीजिए। ओके, चलिए अब 97 का हो गया स्वयं सिद्धा। 98 देखते हैं। 98 का क्या लगाएंगे, 98 का आप डी लगाएंगे,
और 99 का मॉडल्स, और लास्ट है अब लास्ट के ऑल ऑफ द एवन। ठीक है, आपके यहाँ पर पूरे 100 क्वेश्चन के आंसर हो गए। यहाँ पर आंसर की 95 से 99% तक सही है। यदि आपको किसी प्रश्न में कोई भी डाउट है, किसी उत्तर में कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, एक बार पुनः आपसे क्षमा प्रार्थना, क्योंकि इतना लेट हम हो गए, टाइम नहीं था थोड़ा सा हमारे पास, इसलिए हम इसका आंसर नहीं कर पाए हैं। ठीक है, अब टाइम मिला तो हमने आपको ये आंसर प्रोवाइड कराया। पेपर 103 था ये, एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का, ध्यान रखिएगा। अच्छा, कल हम आपको पेपर 104 का सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो ये पेपर जो 103 है, इसका सॉल्यूशन आप अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि बच्चों तक पहुँचे और उनको आंसर की प्राप्त हो जाए। ठीक है, और कोई बात आपको कहनी हो, सुननी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, ये 100 प्रश्न आपके यहाँ पूरे हो गए, पेपर 103। ठीक है, एमएड के। ठीक है, एमडी 103। ओके, कुछ भी कहना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो बोलना। ठीक है, फिर मिलेंगे, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय।